नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के ऊपर जो सरकार के द्वारा प्रपोज किया गया 10,000 मेगावाट का मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उसके खिलाफ हमें बड़े लेवल पे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बल्कि लोकलाइट्स और वहां के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को चेतावनी दे दी है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप नहीं किया तो हम लोग और भी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट को शुरू करेंगे और बल्कि हम लोग ग्लोबल एजेंसीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है जस्ट कल ही सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स बॉडी रिजेक्ट्स 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लान ऑन द सियांग रिवर। ये आप यहां पे देख पाएंगे, खबर जो है 26 मार्च 2023 की हमारे सामने देखने को मिल रही है। इसके बारे में बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्यों आखिरकार जो लोकलाइट्स और ट्राइबल्स हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो जो विद्यार्थी अपनी 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग दोस्तों लेकर आए हैं, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और उनके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इस कोर्स का जो टोटल कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है। वी आर मेकिंग यू अवेलेबल दिस कोर्स इन ओनली एंड ओनली 909 रुपीज। ये दोस्तों साल की सबसे बड़ी सेल है जिसके चलते आपको इतने कम दाम में ये वाला कोर्स अवेलेबल हो रहा है और साथ ही में लकी विनर्स को यहां पे सौरभ गांगुली से मिलने का मौका भी मिलेगा। इस कोर्स को अगर आपने एनरोल करना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले सियांग नदी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, आपने ब्रह्मपुत्रा का नाम सुना होगा। ब्रह्मपुत्रा जब तिब्बत से ओरिजिनेट करती है तब उसका नाम दोस्तों सैंगपो कहा जाता है। तो सैंगपो जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, जब वो इंडिया में एंटर कर जाती है तो उसको एक बार के लिए सियांग कहा जाता है, जो कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये इंडिया में एंट्री लेती है। आप यहां पे देख पाएंगे ये वाली नदी है जो कि पीछे तिब्बत से आ रही है और यहां पर जब ये आती है तब इसको सैंगपो कहा जाता है। जैसे ही ये इंडिया में एंट्री कर लेती है इस पॉइंट के बाद यहां पर इतने पार्ट के लिए इसको सियांग कहा जाता है और ये वाला जो पार्ट है ये अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें अपर सियांग, वेस्ट सियांग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको सियांग नदी कहा जाता है। ये वाली जो सियांग नदी है, यही वाली सियांग नदी दो और स्ट्रीम्स के साथ मिलती है, जिसमें ये वाली स्ट्रीम आप देख पा रहे होंगे तो ये लोहित है और ये वाली स्ट्रीम आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है ये दिबांग वाली स्ट्रीम है। जब ये तीनों स्ट्रीम्स मिल जाती हैं तो यही स्ट्रीम आगे जाकर के इसी को दोस्तों हम लोग ब्रह्मपुत्रा का नाम दे देते हैं। ये वाला जो सियांग वाला पार्ट है जिसका आप यहां पे फोटो देख पा रहे होंगे, दिस पार्ट ऑफ सियांग, इसके ऊपर सरकार के द्वारा अपर सियांग के नाम से मल्टीपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को प्रपोज किया गया था। ये जो डेवलपमेंट है आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, जब सरकार ने ये प्रस्ताव को सामने रखा था और बल्कि कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो 2009 में शुरू करवा भी दिया गया था। ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NHPC के द्वारा करवाई जा रही थी और इसमें इन्होंने ये कहा था कि आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर इसमें अनेकों हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स को बनाया जाएगा, जिसमें कि इन्होंने ये भी कहा था कि जो सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा उसका कैपेसिटी इतना होगा दैट इट विल बी एबल टू जनरेट 10,000 मेगावाट से लेके 12,000 मेगावाट के बीच की कैपेसिटी रखेगा, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बन जाएगा। इसी को लेकर अब हम लोग बड़े लेवल पे प्रदर्शन देख रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 12-13 सालों में हमें मल्टीपल लेवल पे हमें इसके प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार जो अरुणाचल प्रदेश की फार्मर्स बॉडी है इन्होंने इस पूरे के पूरे प्लान को रिजेक्ट किया है और यहां पर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश बेस्ड हैं, जिन्होंने कहा है कि देखिए इस प्रोजेक्ट को लाने के पहले हमसे किसी प्रकार का कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी बातचीत नहीं करी गई थी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को
स्क्रैप किया जाना चाहिए। दो बॉडीज हैं जो कि यहां पर आवाज उठा रही हैं, जिसमें नंबर 1 बॉडी का नाम है सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम एंड नंबर 2 बॉडी का नाम है इंडिजिनस राइट्स एडवोकेसी दिबांग। इन्होंने कहा है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप नहीं किया, दे हैव थ्रेटेंड टू लॉन्च अ स्टर, मतलब कि हम लोग एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट को शुरू करेंगे इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट स्क्रैप्ड राइट अवे। इनका मुद्दा अगेन वही है कि देखिए, जो लोकलाइट्स हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, आपने उनको कंसल्ट नहीं किया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और आप इतना बड़ा मेगा डैम है जो कि यहां पर बना रहे हैं। इन्होंने बल्कि साथ में यह भी कहा कि ना केवल ये हमारी जो गांव हैं, जो हमारी विलेजेस हैं, उनको तो सबमर्ज करेगा ही करेगा, हमारे ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा, लेकिन ये जब प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो आने वाले टाइम में आसाम में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इट विल अफेक्ट द नेबरिंग आसाम इरिवर्सिबली। इन्होंने कहा वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट मेगा डैम्स फॉर 13 इयर्स एंड वी विल नॉट गिव अप इजीली। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि ये लोग यहां पे उठा रहे हैं कि ये वाला जो डैम है ये अरुणाचल में भी और आसाम में भी काफी डैमेज जो है वो कर सकता है। ये जिसकी फोटो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये SIFF के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है तसिक पंकम। इन्होंने कहा कि अगर ये डैम बन जाता है तो जो यहाँ पे रहने वाली आदि कम्युनिटी है, जो वहां पे रहने वाले आदि कम्युनिटी के लोग हैं इन द सियांग रिवर बेल्ट, विल नेवर एक्सेप्ट द मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज इससे उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा और उनकी जमीन भी उनसे छीन ली जाएगी। आदि लोगों के बारे में बता दूं तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस ग्रुप्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल इन अरुणाचल प्रदेश और इसी कम्युनिटी के लोग हमें तिब्बत के इलाके में भी देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने बल्कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी दिया जो कि बिल्कुल सही बात है। आज से लगभग 50-60 साल पहले की बात है जब बांग्लादेश में सेम लेवल का प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम है काप्ताई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और जब वो वाला प्रोजेक्ट बनाया गया था तो उस टाइम पे बांग्लादेश के जो वहां के रहने वाले इंडिजिनस लोग थे, विच इंक्लूड्स चकमा पीपल एंड द हजोंग पीपल, उनको मजबूरन वहां से भागना पड़ा था, उनको मजबूरन जो है डिस्प्लेस होना पड़ा था। और वही वाले लोग थे जो कि फिर भाग करके पहले भारत में हमें त्रिपुरा में आते हुए देखने को मिले और फिर वही वाले लोग आज की डेट में हमें अरुणाचल में और आसाम में अलग अलग एरियाज में देखने को मिल जाते हैं। तो ये चकमा हजोंग वाले लोग आप यहां पे देख पाएंगे, दिस इज द काप्ताई डैम जो कि बांग्लादेश में जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के इलाके में इसको बनाया गया था और वहां पर ये एथनिक लोग थे जो कि मजबूरन जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा था। द चकमास लॉस्ट देयर लैंड टू डेवलपमेंट ऑफ द काप्ताई डैम ऑन द कर्णफुली रिवर इन बांग्लादेश। तो इन्होंने कहा कि जो हालात उनके साथ हुए थे ऑलमोस्ट वही हालात हमारे साथ होंगे अगर इस डैम को स्क्रैप नहीं किया जाता है। इनफैक्ट साथ ही में जो दूसरा संस्थान है जिसका नाम IFAD है, उन्होंने तो ये भी कहा कि सरकार जो है वो अलग अलग टैक्टिक्स लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिबांग नदी के ऊपर भी 2880 मेगावाट का मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है जो कि बाय द वे सरकार का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, $3.9 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि सरकार क्या करती है, पहले इलाके को फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर देती है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर कर देती है और उसके बाद उसी चीज के अंतर्गत ये लोगों की जो लैंड है उसको एक्वायर कर लेती है और फिर ऐसे एनवायरमेंटली अनसेफ प्रोजेक्ट्स को पुश भी करती है, जो कि अगेन जिसमें कोई दो राय नहीं कि जी हां ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती रहती हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, फार्मर बॉडीज ने यहां पर ग्लोबल एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। यहां पर आप देख पाएंगे मिस्टर पंकम सेड ही सॉट द हेल्प ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंसीज एट द UN सॉट एशिया फोरम ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स। जो ये इवेंट रिसेंटली नेपाल में हुआ था, इन्होंने वहां पर भी इस मुद्दे को खड़ा किया था। और ये कोई आज की बात नहीं है, 2017 में आप देख पाएंगे अरुणाचल ट्राइबल्स अपोज 10,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन सियांग रिवर। उस टाइम पे नीति आयोग ने एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पेश किया था बताते हुए कि कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और तब भी अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल्स ने कहा कि आप भले हमें कितना भी पैसा दे दें, कितना भी आप हमें पैसा दे दें, कितनी भी आप हमें लैंड दे दें, कितने भी आप हमें घर दे दें, लेकिन नो अमाउंट कैन कंपनसेट एंड हेल्प अस प्रिजर्व अवर हिस्ट्री, फोकलोर, म्यूजिक एंड कल्चर। हम लोग यहां से नहीं जाने वाले हैं। ह्यूमैनिटी विल लूज अवर रिच हेरिटेज फॉर एवर एंड अबव ऑल द वेरी कैरेक्टर ऑफ द सियांग which becomes the Brahmaputra in Assam
इट विल बी चेंज। तो ये मुद्दा 17 में भी उठा था, उसके पहले ये हर 2-3 साल में एक बार उठता है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रॉपर समाधान हमें देखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली क्वेश्चन काफी पेचीदा है, बिकॉज दोनों ही साइड्स अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बोलती है कि डेवलपमेंट करवानी जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर द पीपल, बट यहाँ पे चाइना एंगल भी आता है, बिकॉज चाइना इंडिया के साथ वाटर वॉर्स भी करता है। लेकिन जो लोकल्स हैं वो भी अपनी जगह सही हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये डैम बन जाते हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही क्वेश्चन में आ जाता है। ऐसे डिलेमा को कैसे सॉल्व किया जाए, आपकी क्या राय है, डेफिनेटली हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही डिलेमास होते हैं जो कि बल्कि आपसे आपके एथिक्स के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, बहुत अच्छा मौका है एनरोल करने का। इसमें एनरोल करते हैं तो आपको सौरभ गांगुली से मिलने का मौका भी मिल सकता है, एंड कोर्स का प्राइस है ओनली एंड ओनली 909 रुपीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।